आपने जलियांवाला बाग सुना होगा अमृतसर में, बट आज हम आपको बताने वाले हैं साउथ इंडियन जलियांवाला बाग, जहां विदुर नाग और स्वतंत्रता संग्राम एक साथ आते हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में महाभारत के महान बुद्धिमान व्यक्ति विदुर से जुड़ा एक विचित्र मंदिर है, जिनकी सलाह को राजा धृतराष्ट्र ने नजरअंदाज कर दिया था और जिसके कारण कौरवों और पांडवों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद जिसमें असंख्य मौतें हुई। भगवान कृष्ण की सलाह पर विदुर अपने मन को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वह मैत्रेय ऋषि के आश्रम में बस गए। वहां पर ऋषि के सुझाव पर विदुर ने अश्वत्थ पवित्र अंजीर का पेड़ लगाया, जिसकी पूजा करने की प्रथा शुरू की, जिसे उन्होंने अपने अंतिम दिन तक जारी रखा। अश्वत्थ ऋषि का फूल आज भी खड़ा है और यह एक मंदिर का स्थान है, जिसे विदुरस्था मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो फिर इस मंदिर में नागों की आकृति वाले सैकड़ों पत्थर क्यों हैं? ना एक सांप के पत्थरों की एक सेना की तरह पूरे हैं। प्राचीन काल से ही भारत में सांप प्रजनन क्षमता का प्रतीक रहे हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इब्राहिम धर्मों के कब्जे से पहले सांप यौन प्रजनन और सृजन से जुड़े थे। सुमेरियन प्रजनन देवता नाग जिंदा को 2000 ईस्वी पूर्व से पहले एक छड़ी के चारों ओर लिपटे दो सांपों द्वारा दर्शाया गया था। पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे नागों के पत्थर के प्रतीक, जिसे नाग प्रतिष्ठ कहा जाता है, की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सर्प दोष नामक ज्योतिषीय स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों ने पिछले जन्म में सांपों या प्रकृति को सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाए, वे सर्प दोष से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता में कमी आती है। यही कारण है कि विदुरस्था मंदिर निसंतान दाम्पत्यों द्वारा किए जाने वाले अनगिनत नाग प्रतिष्ठा समारोह का स्थल बन गया है और यहाँ पर सभी सांपों की पूजा की जाती है। जैसे यहाँ बात करते हैं मंदिर के जस्ट पीछे एक जलियांवाला बाग भी बोला जाता है, मतलब साउथ इंडियन जलियांवाला बाग। ये आई थिंक किसी को नहीं पता होगा। विदुरस्था शहर में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी भूमिका निभाई गई थी। 1983 में यह जलियांवाला बाग नरसंहार के समान एक त्रासदी का स्थल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिशोध के आह्वान को दोहराते हुए मैसूर प्रजा पार्टी ने अप्रैल 1938 में विदुरस्था में वार्षिक 4 दिवसीय मंदिर के मेले के अवसर का उपयोग कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने के लिए किया। गायत्री चंद्रशेखर रेड एंड गोल्ड में लिखते हैं, जब उन्होंने 25 अप्रैल 1938 को झंडा फहराने का प्रयास किया तो मैसूर के महाराजा के सख्त आदेश के तहत पुलिस उप निरीक्षक ने पहले भीड़ पर लाठीचार्ज किया एंड उसके बाद गोलियां चला दी। उस घटना में तीर्थ यात्रियों सहित लगभग 10 निर्दोष व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें से एक गर्भवती महिला भी थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना को विदुरस्था त्रासदी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के कुछ ही दूर पर उस त्रासदी की स्मृति के एक स्मारक बनाया गया है। कहा जाता है कि सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने इस स्थान का दौरा किया था और यह दक्षिण के जलियांवाला बाग के रूप में जाना जाता है। जब हम यहाँ पे इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है हमें एंड इतना अपना इतिहास मिलता है, तो एकदम जान के ना एकदम आश्चर्य होता है कि मतलब हम सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, बट हमें कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को 50% भी नहीं पता है, जितना अभी मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है। कि अब ये देखो, मुझे नहीं लगता, मैंने भी पहली बार सुना था कि साउथ का भी जलियांवाला बाग ऐसा है। एंड आप लोगों से एक विनती है, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि नॉलेज वाले लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, आजकल सबको इंटरटेनमेंट चाहिए, बट मैं अपने खुद का भी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। मेरे को भी नहीं कुछ पता है, बट इससे मेरे को भी पता चल रहा है। अगर मैं उस चीज में घुस रहा हूँ तो मेरे को भी पता चल रहा है। अगर आप लोग भी ऐसे आओगे तो जो मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड कुछ भी जो भी गलतियां उसे माफ कर देना, लाइक सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।